क्लास 8th वर्कशीट नंबर 2 पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। ये आपकी पोएम आंट एंड द क्रिकेट पर बेस आपकी सेकंड वर्कशीट है। लास्ट वीक यू रेड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट एंड केयरलेस क्रिकेट। ये पोएम किसके बारे में है? एक मेहनती चीटी, हार्ड वर्किंग आंट और एक केयरलेस, एक लापरवाह क्रिकेट के बारे में है। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, आप किसी के बारे में सोचिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे आपका दोस्त हो, हु हैज़ फॉलोइंग क्वालिटी, जिसमें ये नीचे लिखी गई क्वालिटीज़ हों। राइट हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विथ हिम और हर इन द ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, आपको 4 क्वालिटीज़ दे रखी हैं। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, एनर्जेटिक मीन्स जो एनर्जी से भरा हुआ होता है, पंक्चुअल होता है जो टाइम की बिल्कुल वैल्यू करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, हर जगह टाइम से पहुंचता है, हेल्पफुल होता है जो दूसरों की मदद करता है। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड का नेम, किसी भी फैमिली मेम्बर का नेम इसमें लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन मीन जैसे आप यहाँ पर अगर हार्ड वर्किंग में अपने फादर का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे फादर। आप पंक्चुअल में मान लीजिए आप अपनी सिस्टर का नेम लिख देते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिस्टर। एनर्जेटिक में आप अपने ब्रदर का नेम लिख देते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रदर। हेल्पफुल में आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख देते हैं तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे फ्रेंड। तो एक आपको एक एक्सरसाइज करनी है। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। अब हम आगे की पोएम है उसको पढ़ेंगे और स्टैंजास को समझेंगे। स्टैंजा नंबर 3 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अब जो क्रिकेट था वो आंट के पास चला जाता है क्योंकि उसने गर्मियों में तो कुछ डांस किया, पूरी समर्स को उसने वेस्ट कर दिया, कुछ भी इकट्ठा नहीं करा, और अब विंटर आ गई है तो उसे भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो आंट के पास चला जाता है। अब सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब जो आंट ऑफ क्रिकेट से कहती है कि मुझे अपना सर्वेंट ही समझो, मुझे अपना दोस्त ही मानो, मैं तो बिल्कुल तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन जो हम चीटियाँ होती हैं ना तो हम बोरो करती हैं, बोरो मीन्स उधार लेना और लैंड मीन्स उधार देना। तो ना तो हम उधार लेती हैं ना हम उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कॉट द क्रिकेट नॉट आई। फिर आंट क्रिकेट से पूछती है कि डिड यू ले नथिंग बाय। ले नथिंग बाय मीन्स किसी, ले बाय का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बचा कर रखना। क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था, वेदर वार्म था, पूरी समर्स में तुमने कुछ भी नहीं बचाया? कॉट द क्रिकेट, कॉट मीन्स बोला, क्रिकेट ने क्या बोला? नॉट आई, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बचाया। Stanza 4. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the aunt, and dance the winter away. अब जो क्रिकेट है वो कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं बहुत लाइट फील कर रहा था, बहुत मैं हैप्पी फील कर रहा था कि मैं दिन और रात गाता रहा। आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि जो नेचर था बहुत गे मीन्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पी मूड में मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था, नेचर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे समर में। यू सैंग सर यू से, फिर आंट उसे बोलती है क्या तुम गाते रहे, आपने ऐसा कहा? गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। एंड आंट ने उसे बोला कि चलो फिर यहाँ से चले चले जाओ और जो सर्दियाँ हैं वो भी तुम नाच नाच कर गा गा कर बिताओ। स्टैंजा 5. दस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट। तो आंट ने क्या किया, उसने उसने अपने जो दरवाजे का जो कि ही लिफ्टेड द विकेट, वो विकेट जिसे दरवाज़ा बंद कर रखा था उसको हटाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे क्रिकेट को घर से बाहर उसने निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये फेबल है, फेबल मीन्स एक स्टोरी है। आई विल वारंट इट्स ट्रू, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, पोएट कहता है कि सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के तो 4 टांगे होती हैं और कुछ क्रिकेट्स की 2 ही टांगे होती हैं। ये ऐसा फेबल्स एक स्टोरीज होती हैं, उससे अडाप्ट करके, उससे थोड़ा चेंज करके इस पोएम को पोएम फॉर्म में इसको बनाया गया है। अब क्वेश्चन 2 है, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस इन द पोएम आंट और क्रिकेट। आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि ये लाइनें किसने बोली, आंट ने बोली या क्रिकेट ने बोली। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। आपको अपने आंसर को बबल्स के नीचे लिखना है। फर्स्ट है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि पूरा दिन और रात में गाता रहा। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है क्रिकेट ने, तो आप फर्स्ट में लिख देंगे क्रिकेट। सेकेंड है डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था? ये बात किसने बोली? ये बात बोली आंट ने। थर्ड है गो देन एंड डांस द विंटर वे, फिर चले जाओ और सर्दियाँ भी नाच नाच कर बिताओ, ये भी किसने बोली है? आंट ने बोली है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको रीअरेंज करना है। पोएम की समरी दे रखी है, ऊपर नीचे सेंटेंसेस, आपको करेक्ट सीक्वेंस लिखनी है। जैसे पहला लिख रखा है इन्होंने, फर्स्ट आपके लिए इन्होंने सेंटेंस करके दिखा रखा है, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। जो क्रिकेट था वो गर्मियों में और समर में मीन्स गर्मियों में और स्प्रिंग मीन्स बसंत में गाता रहा। अब सेकंड इसका क्या होना चाहिए सेंटेंस, इसका सेकंड सेंटेंस होना चाहिए इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड ही वेंट टू द आंट। जब सर्दियाँ आई तो वो भूख से मर रहा था और वो आंट के पास चला गया।
फिर उसके पास थर्ड क्या होना चाहिए, फिर आंट के पास जाकर उसने रिक्वेस्ट करी टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, कि मुझे कुछ खाना और कुछ शेल्टर उधार दे दो। फिर उसके बाद जो आंट थी उसने पूछा उससे कि क्या तूने कुछ भी स्टोर नहीं किया विंटर में। द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। आंट ने उससे पूछा क्या तुमने विंटर के लिए खाना स्टोर किया है। तब क्रिकेट ने रिप्लाई करा ही इंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड, उसने समर को एंजॉय करा और कुछ भी खाना उसने स्टोर नहीं किया। फिर जो आंट थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मीन्स मना कर दिया उसकी हेल्प करने से और उसे वापस वहाँ से भेज दिया, सेंट हिम अवे। ये हमारा लास्ट सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस सीक्वेंस में आप इन सेंटेंसेस को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो लास्ट लाइन है वो है सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के तो 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 होती हैं। इसका क्या मीनिंग है। इस पहला ऑप्शन है देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 लेग्स, कुछ ऐसे क्रिकेट्स होते हैं जिनकी 2 टांगे होती हैं। सेकंड ऑप्शन है इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग्स, जो क्रिकेट की तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी 4 टांगे होती हैं। और सी ऑप्शन है सम पीपल आर लाइक क्रिकेट, कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं, दे आर लेजी, वो बहुत आलसी होते हैं, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, और उन्हें फ्यूचर की, भविष्य की कोई भी चिंता नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें दे रखा है कि सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं, दे आर लेजी एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। तो इसका जो स्टोरी का एक मॉरल भी हो सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि पोएट के जो लास्ट की जो लाइन्स हैं उसका मतलब यही है कि कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं, वो बहुत लेजी होते हैं और फ्यूचर की केयर वो नहीं करते। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो जाती है।